प्रभास के साथ फिल्म स्पिरिट बना रहे डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बिना नाम लिए दीपिका पादुकोण को जमकर कोसा है और उन पर कई इल्जाम भी लगाए हैं और उनका पोस्ट इस समय वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म से दीपिका को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह तृप्ति डिमरी को, वो एनिमल वाली भाभी नंबर 2, उनको कास्ट कर लिया गया है। बॉलीवुड में इन दिनों एक बड़ी खबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है कि दीपिका पादुकोण ने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली फिल्म स्पिरिट छोड़ दी है और इसके बाद जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मचाया हुआ है। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार प्रभास लीड रोल में हैं और दीपिका उनकी ऑपोजिट नजर आने वाली थी, अब नहीं नजर आएंगी। लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही दीपिका ने फिल्म से हटने का फैसला कर लिया। खबरें आ रही हैं कि फिल्म में कुछ बोल्ड और इंटेंस सीन थे जिससे दीपिका सहज नहीं थी। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं हुई है। कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में बना चुके संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास की स्पिरिट से दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद उन पर सीधे निशाना साध दिया है। बीती रात उन्होंने एक्स पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने दीपिका का नाम तो इसमें नहीं लिया, लेकिन उन पर गंदे पीआर गेम खेलने और उनकी फिल्म की कहानी के कुछ हिस्सों का खुलासा करने का आरोप लगा दिया है। दीपिका का नाम लिए बिना उन्होंने ट्वीट में लिखा, तुमने बता दिया कि तुम असल में कैसी इंसान हो, इसके लिए शुक्रिया। गंदे पीआर गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। दुनिया ने तुमसे कहीं बड़े एक्टर्स को मुंह के बल गिरते देखा है। तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, तो तुम्हें गिराने की ताकत भी किसी में नहीं होगी। यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि यह बात दीपिका पादुकोण के लिए ही कही गई है। संदीप रेड्डी वांगा ने एक्स पर लिखा, जब मैं किसी एक्टर को कहानी सुनाता हूं तो मैं उस पर 100% भरोसा करता हूं। हमारे बीच एक अनकहा एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, लेकिन ऐसा करके आपने उस व्यक्ति का डिस्क्लोजर कर दिया है जो आप हैं, यानी कहानी आपने बता दी दूसरों को। संदीप ने आगे लिखा, एक यंग एक्टर को नीचा दिखाना और मेरी कहानी को बाहर करना, क्या यही आपका नारीवाद या फेमिनिज्म है? एक फिल्म निर्माता के रूप में मैंने अपने क्राफ्ट के पीछे कई सालों की कड़ी मेहनत की है और मेरे लिए फिल्म निर्माण ही सब कुछ है। आपको ये समझ में नहीं आया, आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा। संदीप कह रहे हैं, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने आखिर में लिखा, ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। #DirtyPRGames, मुझे ये कहावत बहुत पसंद है कि खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। यानी बिल्ली कौन है? क्या दीपिका पादुकोण को बिल्ली कह रहे हैं? दीपिका पादुकोण की प्रभास की स्पिरिट से छुट्टी क्यों हुई? असल में देखिए, कुछ दिनों पहले खबर ये आई थी कि संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण को स्पिरिट से निकाल दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दीपिका की मांग थी कि मैं 8 घंटे ही काम करूंगी, बहुत मोटी फीस लूंगी, फिल्म के मुनाफे में हिस्सा भी चाहिए मुझे। ये सारी बातें डायरेक्टर को पसंद नहीं आई। हाल ही में बनी दीपिका कथित तौर पर अब माँ बनी है, तो अपने जो उनके आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं, उनको वो कंट्रोल करना चाहती हैं। और एक आइडिया ये भी था कि कल की 2898 एडी के बाद उनकी दूसरी फिल्म होती प्रभास के साथ। खबरें ये भी आ रही हैं कि वर्किंग आवर्स यानी काम करने के घंटों को लेकर दीपिका की कुछ डिमांड थी। फिल्म में कुछ बोल्ड सीन थे, कुछ इंटेंस सीन थे जिससे दीपिका सहज नहीं थी। इसकी वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। अब दीपिका के जाने के बाद फिल्म में तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया गया है। तृप्ति डिमरी को आप जानते ही हैं, बुलबुल, एनिमल में भाभी नंबर 2 बनी थी, ऐसी फिल्मों में वो दिखाई दी थी। अब कहा यह जा रहा है कि तृप्ति डिमरी ने यह फिल्म सिर्फ 4 करोड़ रुपए में करना कबूल कर लिया है, जबकि दीपिका 20 करोड़ की मांग कर रही थी। अच्छा, उधर स्पिरिट जो है वो एक दमदार एक्शन फिल्म बताई जा रही है जिसमें इमोशनल सीन्स भी हैं, बोल्ड सीन्स भी हैं। फिल्म को ए रेटिंग मिलेगी, मतलब उसका कंटेंट ए रेटिंग वाला होने वाला है। अब सवाल ये कि इस पूरे मामले पर लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग दीपिका के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ संदीप वांगा के गुस्से को सही बता रहे हैं। हाल ही में फिल्म जगत में रिश्तों की खटास कि ये दूसरी मिसाल हमको दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने अक्षय कुमार और परेश रावल वाला मामला देखा है। अब दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा का तनाव सामने आ गया है। देखिए, दीपिका के बाहर होने के बाद संदीप ने तृप्ति डिमरी को साइन तो कर लिया है, लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि ये कहानी यहाँ पर शुरू होती है। एक बहुत बड़ी बात संदीप वांगा रेड्डी इसमें कह गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने दीपिका को बुलाया, अपनी कहानी सुनाई, उन्होंने अपना मेहनताना बताया, उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी और किसी वजह से दोनों के बीच बात नहीं बनी।
लेकिन अब शिकायत संदीप को यह है दीपिका से कि दीपिका जो उनसे कहानी सुनकर गई थी वो जाकर इधर उधर बता रही हैं, ऐसा संदीप का कहना है। हालांकि संदीप ने नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आप 2 और 2 4 जोड़ें तो आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी कि तुमने दिखा दिया कि तुम कौन हो। तो भाई कौन है जो उनकी फिल्म से बाहर निकला है? तो वो दीपिका पादुकोण है। अच्छा, उधर संदीप का कहना यह कि मैं इस फिल्म पर बरसों से मेहनत कर रहा था और आप आती हैं एज एन एक्ट्रेस, अब मुनाफे में सीधे हिस्सेदारी मांगती हैं, 20 करोड़ रुपए की फीस मांगती हैं। चलिए वो सब बातें तो ठीक, आप बात नहीं बनी, आपने पिक्चर छोड़ दी, हमने आपको जाने के लिए कह दिया, लेकिन आपने फिर फिल्म की कहानी को बताना क्यों शुरू कर दिया? तो संदीप की जो मुख्य शिकायत है वो ये है, वो इसको अनप्रोफेशनलिज्म कह रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों इंडस्ट्री में होता ये है कि अगर आप किसी फिल्म में काम कर रहे हैं तो वैसे तो बहुत सारे लोग एनडीए पे साइन भी कराते हैं, अगर साइन नहीं भी कराएं तो एक अनकहा सच है कि आपको ये कहानी कहीं और जाकर डिस्क्लोज नहीं करनी, क्योंकि एक तो फिल्मों में कहानी आजकल बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है, और कहीं कहानी दिख रही हो और आप जाकर किसी दूसरे को बताया है कि भाई ये कहानी है, तो कहानियाँ चोरी हो जाती हैं, आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर मामला जो है वो दीपिका पादुकोण और संदीप वांगा रेड्डी के बीच में सिर्फ इतना भर नहीं है कि बात नहीं बनी और फिल्म छोड़ दी, यहाँ उससे आगे की बात है। यहाँ अब आगे की दुश्मनी चल रही है, जिसमें डर्टी पीआर गेम्स की बात हो रही है, जिसमें कहानी लोगों को बताने की बात हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आप अनप्रोफेशनल हैं। अब इसका असर दीपिका के आने वाले करियर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर दीपिका को अब कोई नया डायरेक्टर या कोई बड़ा डायरेक्टर साइन करने जाएगा तो वो ये तो पूछेगा ना कि भाई संदीप के साथ क्या हुआ था, क्या पंगा हो गया था। और हर लड़ाई झगड़े में 2 कहानियां होती हैं, एक कहानी होगी दीपिका पादुकोण के साइड की, एक कहानी होगी संदीप के साइड की। और संदीप को तो आप जानते ही हैं, उनकी फिल्म एनिमल पर भी अगर कोई निशाना साधता था फिल्म पर, फिल्म के कैरेक्टर पर, तो वो एकदम खुलकर सामने आ जाते थे और कहते थे आपने हिम्मत कैसे की मेरी फिल्म के बारे में कुछ भी गलत बोलने की। तो ऐसा लगता है कि संदीप तो बहुत लंबे समय तक ये गाना गाने वाले हैं बॉलीवुड में कि देखो दीपिका ने मेरे साथ क्या किया, और हो ना हो दीपिका को भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। तो ये मामला अब आने वाले समय तक बहुत गर्म रहने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बात बड़ी कॉमन है, किसमें? अक्षय और परेश के बीच जो हुआ और संदीप और दीपिका के बीच जो हुआ, दोनों में मामला कहानी पर अटका हुआ है। परेश रावल को शिकायत ये अक्षय कुमार से कि आपने तो स्क्रिप्ट नहीं दी, आपने तो कहानी नहीं दी, आपने तो कुछ बताया नहीं, आपने कहा 1% से भी कम फीस पे पूरे पिक्चर में कर दूं। और इधर संदीप का कहना यह कि आई और मेरी कहानी सुनकर गई और लोगों को बता रही हैं कि मेरी कहानी क्या है। तो कहानी कितनी इंपॉर्टेंट है, शायद अब ये बॉलीवुड को समझ में आने लगे, और अगर बॉलीवुड ये समझ लेगा कि कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो शायद अब उस तरह से बॉलीवुड में काम होने लगेगा। दोस्तों इस पूरे मसले पर जो कि परेश और अक्षय के बीच हुआ, संदीप और दीपिका के बीच में हुआ, उससे आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की कमी है? एक तरफ अक्षय कुमार हैं, बतौर प्रोड्यूसर परेश रावल को साइन कर लेते हैं पर स्क्रिप्ट तैयार नहीं है। दूसरी तरफ संदीप का दावा यह है कि मेरी तो स्क्रिप्ट तैयार थी, मैंने तो कहानी सुनाई थी, ये कहानी सुनकर गई, इनको फिल्म नहीं करनी थी, उन्होंने बाहर जाकर कहानी बतानी शुरू कर दी। यानी दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा अनप्रोफेशनलिज्म का एक एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिल रहा है। इस पूरे मसले पर आप अपनी कोई ना कोई राय जरूर रखते होंगे। जो भी सोचते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहां लिखना मत भूलिएगा।